बरकत महीना के हवाला से इरशाद फरमाया कि शाबान मेरा महीना है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने अक़दस पर दरूद पाक की शान व फजीलत के हवाला से जो वही नाजिल हुई, जो कुरानी आयत मुक़द्दसा उतरी, वो भी शाबानुल मुअज़्ज़म के महीना में नाजिल हुई, जिसमें पाक परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते हर वक्त नबी रहमत पर दरूद भेजते रहते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो, तुम भी अल्लाह के महबूब पर सलातो सलाम के तोहफे पेश किया करो। ये शाबानुल मुअज़्ज़म में आयत मुक़द्दसा नाजिल हुई। तो इस निस्बत से अब उम्मतियों का हक बनता है कि इस रसूली महीने में रसूलुल्लाह की बारगाह में ढेरों ढेर दरूद व सलाम के नजराने पेश करें। अल्लाह अल्लाह है और उसकी मखलूक में से फरिश्ते वो बावकार और बाअज़मत मखलूक है जिनके बारे में अल्लाह करीम ने ये डिग्री दे रखी है कि सारे फरिश्ते मासूम हैं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के फरिश्ते अपने अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते और सिर्फ वही करते हैं जिसका अल्लाह हुक्म देता है। अल्लाह अल्लाह होकर और फरिश्ते मासूम होकर अगर हर वक्त हुजूर की ज़ात पर दरूद भेज रहे हैं तो इंसान का हक कितना बनता है, जिसको हर लहजा हर लम्हा अपने रसूल की रहमत की ज़रूरत है, रसूल की तवज्जो की ज़रूरत है और रसूल के करम की ज़रूरत है। एक और एतबार से भी अगर हम सोचने की ज़हमत करें तो हुजूर की ज़ात पर दरूद भेजना कितना ज़रूरी महसूस होता है। वालिदैन हक रखते हैं औलाद पर खिदमत का, वालिदैन हक रखते हैं कि औलाद उनसे मोहब्बत करे, वालिदैन
हक रखते हैं कि औलाद अपने वालिदैन की हमेशा ताबेदारी करे। ये हक क्यों है कि इंसान को वालिदैन जिस्म भी देते हैं और पालते भी हैं। तो इन दो एहसानों की वजह से अल्लाह करीम ने हर बंदे को इस बात का पाबंद कर रखा है कि वो हमेशा अपने वालिदैन की ताबेदारी करे। तो जो वालिदैन जिस्म का जरिया बने, जो वालिदैन रोटी पानी का जरिया बने, जो वालिदैन कपड़े देने का जरिया बने, जो वालिदैन तालीम और तरबियत का जरिया बने, जो वालिदैन विरासत के जरिए नेमतें देने का जरिया बने, जो वालिदैन मेहनत करके औलाद को नौकरी या तिजारत किसके पेशे से मुंसलिक करे और रोजी का जरिया बने, उनका अगर इतना हक है तो रसूलुल्लाह उम्मत पर आपका हक कितना होगा। रसूलुल्लाह के वसीला से इंसान को इंसान बनना नसीब हुआ। रसूलुल्लाह के वसीला से इंसान को इज्जत व तकरीम नसीब हुई। रसूलुल्लाह के वसीला से इंसान को कायनात की हर नेमत नसीब हुई। अगर आज कोई विलायत के दर्जे पे पहुंचता है, आज अगर कोई शहादत के दर्जे पे पहुंचता है, आज अगर कोई सहाबियत के दर्जे पे पहुंचता है, आज अगर कोई सिद्दीकियत के दर्जे पे पहुंचता है, और आज अगर कोई जन्नत का हकदार और मुस्तहिक बनता है, तो वो रसूलुल्लाह की निस्बत से बनता है। तो वालिदैन आरजी नेमतों की वजह से अगर जिक्र के मुस्तहिक हैं, खिदमत के मुस्तहिक हैं, फरमा बरदारी के मुस्तहिक हैं, तो अल्लाह के हबीब ने तो अबदी नेमतें हमें अता फरमाई, न खत्म होने वाली नेमतों से हमारे दामन को मालामाल फरमाया है। इसलिए अकली तौर पर भी इस बात का तकाजा है कि हम हर वक्त अल्लाह के रसूल की बारगाह में दरूद व सलाम के जरिए अपनी हाजिरी का नजराना पेश करते हैं। और फिर जिस रसूल ने हमें इज्जतें दिलवाई है, जिस रसूल ने हमें तकरीम व ताजीम की मसनत पर बिठाया है, जिस रसूल ने हमें आदमियत और इंसानियत का हकीकी मिजाज बतलाया है, जिस रसूल ने हमें जन्नत का रास्ता दिखाया है, जिस रसूल ने हमें जन्नत का राही बनाकर हौज़े कौसर के किनारे खड़े होके जामे कौसर अता करना है, जिस रसूल ने हमें इस दुनिया के नशेबो फरिया फराज से आगाही बख्शी है, जिस रसूल ने हमें बड़े का हक समझाया है, छोटे से शफकत का तरीका बतलाया है, जिस रसूल ने हमें आला इंसानियत के अखलाक व अकदार अपनाकर अक़वाम आलम में सरफराज और बुलंद होने का गुर सिखाया है, और जिस रसूल ने हमें अपने बताए हुए तरीके से अल्लाह का कुर्ब सिखलाया है, उस रसूल का शुक्र न किया जाए तो किसका किया जाए। और शुक्र का बेहतरीन अंदाज और बावकार तरीका अल्लाह ने यही बतलाया है
कि मेरे मुस्तफा की जात पर दरूद भेजा कर। कोई भी मोहसिन हो, राठ इंसान सारी जिंदगी अपने मोहसिन के एहसान को नहीं भूलता, याद रखता है, उसकी नजरें झुकी रहती हैं, जबान से वो तज़किरा करता है, अपने अमल और अपने रवैये से शुक्रगुजारी के जज्बात पेश करता है, और राठ इंसान अपनी नस्लों को भी बताता है कि फलां का मुझ पर एहसान है, फलां ने मुझ पर ये नेकी की थी। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर राठ होने का ये तकाजा है कि बंदा मोहसिन की मेहरबानियों को, मोहसिन की भलाइयों को, मोहसिन की करम फरमाइयों को और मोहसिन के एहसानात को याद रखे, तो रसूलुल्लाह से बड़ा मोहसिन कौन है? और हकीकतन रसूलुल्लाह से बड़ा मोहसिन कोई नहीं है। लिहाजा हुजूर के एहसानों का एक अदना सा शुक्रिया ये है कि हुजूर की बारगाह में दरूद और सलाम का हदिया पेश किया जाए। फिर हुजूर की बारगाह में दरूद और सलाम के गजरे पेश करने से, हुजूर की बारगाह में हदिया मोहब्बत दरूद शरीफ की अंदाज में इरसाल करने से इज्जतें क्या मिलती हैं, बरकतें क्या मिलती हैं, रहमतें क्या मिलती हैं, नवाजिशात की बारिश किस तरह छम छम के बरसती है, उसकी मुख्तलिफ सूरतें और मुख्तलिफ झलक आपके सामने रखना चाहता हूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मौका पे इरशाद फरमाया था कि लोगों, तुम में से कितने लोग हैं जो ये आरजू रखते हैं कि हम परेशान हों तो हमारी परेशानियां काफूर हो जाएं, हमारा दुख सुख में बदल जाए, हम किसी इम्तिहान और किसी आजमाइश में मुब्तला हो तो अल्लाह उस आजमाइश से निकाल कर हमें इनाम वाले रास्ते पे चलाना शुरू कर दे। हम माली एतबार से बेजार हों, हम जिस्मानी एतबार से मरीज हों, हम अपनी इज्जत और नामूस के हवाले से मुआशरे में कमजोर पड़ चुके हों, अलगर्ज कोई भी दुख, कोई भी परेशानी और कोई भी अलमिया हमें घेर ले, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन क़ुज़ियत लहू मिअतु हाज्जा। आका फरमाते हैं, जिसने परेशानी, दुख और आजमाइश की घड़ी में मेरी जात पर एक मर्तबा दरूद का नजराना भेजा, अल्लाह उसकी 100 परेशानियों को खत्म फरमा देगा। हद नहीं हो गई, क्योंकि अल्लाह को लाज है अपने महबूब की। अल्लाह से बड़ा लजपाल कोई नहीं है। और जब महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात का मामला आता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह करीम ने उस लाज का तज़किरा कुरान मजीद की कितनी आयतों में फरमाया है। वो लोग जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, गुनाह कर बैठे, गुनाह छोटा हो या बड़ा हो, गुनाह एक हो या गुनाह लाखों में हो, फरमाया जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे और उनको अंदाजा हो जाए कि हम सीधे रास्ते के राही नहीं रहे, हम जन्नत के मुसाफिर नहीं बन पा रहे, हम नारे दोज़ख की तरफ खामोशी से जा रहे हैं, हम रास्ते से भटक गए हैं, हम गुमराही और दलालत की वादियों में और दलदल में फिर से जा रहे हैं, हम अल्लाह के बागी हो रहे हैं, हम दीन हक से इन्हिराफ कर रहे हैं, हम रसूलुल्लाह के बुलावे से हटकर शैतान की तरफ मुतवज्जे हो गए हैं। अल्लाह फरमाता है, परेशान न हो, फिक्रमंद न हो, मायूस न हो, मेरे रसूल के दरवाजे पे आ जाओ। वलवन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, वो लोग जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, अपनी जानों पर ज्यादती कर बैठे, गुनाहों के बोझ तले दब जाएं, पहाड़ों से ज्यादा वजनी गुनाह उनके कंधों पे आ जाए, मैं मायूस नहीं होना, फिक्रमंद नहीं होना,
अभी अल्लाह की रहमत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अभी अल्लाह की रहमत की बाहें खुली है और वो अपने सीने के साथ लगाने के लिए आमादा और तैयार है। फरमाया वे ये है, रास्ता ये है, तरीका ये है, मेरे रसूल को सिफारिशी बना लो, मेरे रसूल के दामन से वाबस्ता हो जाओ, मेरे रसूल के दर अक़दस पे आके गिर जाओ, मेरे रसूल को वास्ता और वसीला बना लो। जब तुम मेरे महबूब को वसीला बनाओगे, मेरे महबूब का वास्ता मेरी बारगाह में पेश करोगे, तो फिर क्या होगा? फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। मेरा रसूल तुम्हारी परेशानी को देख के, तुम्हारी ज़ईफ़ी को देख के, तुम्हारी बेबसी को देख के, तुम्हारी लाचारी को देख के, तुम्हें डरता हुआ, कांपता हुआ, कपकपाता हुआ देख के, तुम्हारी आंखों में नमी और तुम्हारी आंखों को चश्मा बने हुए देख के करीम हो जाएगा। रहमत का पयामी वैसे है, रहमत की बाहें खोल लेगा, मेरी बारगाह में तुम्हारा सिफारिशी बन जाएगा। वो अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा सिफारिशी हो जाएगा। जब अल्लाह की बारगाह में मेरा रसूल तुम्हारा सिफारिशी होगा, उस वक्त मेरी लजपाली का दरवाजा खुल जाएगा, बंदा नवाजी का बादल बरसने लगेगा और मैं तुम ज़ईफों को, मोहताजों को, गुनाहों की दलदल में गड़े हुए लोगों को अपने रसूल की निगाहे नाज की बरकत से और उनकी शफाअते करीमा की बरकत से माफ कर दूंगा। हज़रात ज़ी वक़ार हुज़ूर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अल्लाह को लाज है। ये तो ईमान वालों के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते हैं वो मेरे रसूल के कदमों में आ जाए, वो मेरे रसूल को सिफारिशी बना ले, वो मेरे रसूल को वास्ता और मसीला बना ले। अल्लाह को तव्वाब, तौबा कबूल करने वाला, और अल्लाह को रहीम, रहमत की बारिश बरसाने वाला देखोगे। हजरत ज़ी वक़ार दूसरे मकाम पे अल्लाह ने हुजूर की शान और हुजूर की अजमत जो अल्लाह के बारगाह में है उसका मजीद खुलेआम जिक्र फरमाया। फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ये भी हुजूर की शान है। पिछली उम्मतें इस दुनिया में जितनी आई हैं, उन उम्मतों में अगर कोई गुनाह आम हो जाता, अल्लाह उस सारी उम्मत को बर्बाद कर देता। मिलावट और मिक्सिंग करने वालों को अल्लाह ने बर्बाद किया, नाप तोल में कमी करने वालों को अल्लाह ने बर्बाद किया। मुख्तलिफ गुनाहों में मुख्तलिफ उम्मतें जब मुलव्वस हुई, नबी ने वार्निंग दी, अल्लाह के रसूल ने सिग्नल दिया कि होश करो, सीधे रास्ते पे चलो, मिक्सिंग छोड़ दो, नाप तोल में कमी छोड़ दो, लोगों के साथ ज्यादतियां करना छोड़ दो, ये बदमाशी वाला काम छोड़ दो। ये अल्लाह पसंद नहीं करता, लेकिन उन्होंने उस वार्निंग को कबूल नहीं किया, अपनी मर्जी पर डटे रहे। अल्लाह के कानून और अल्लाह के हुक्म की सरकशी और बगावत को आदत बनाए रखा। कुछ अरसा मोहलत देने के बाद अल्लाह ने कभी आसमान पर पत्थर, आसमान से पत्थर बरसाए, कभी बिजली कड़की, कभी जमीन से पानी फूटा और उन कौमों का सारी दुनिया से नामो निशान तक मिट के रह गया। लेकिन जब हुजूर का जमाना आया, अल्लाह अकबर, अल्लाह की लजपाली देखिए और रसूलुल्लाह का अल्लाह के दरबार में जो मकाम व वकार है उसकी एक खूबसूरत झलक देखिए। अल्लाह ने फरमाया, मैं वही अल्लाह हूं जिसने आदम को नबी बनाया, जिसने नूह को नबी बनाया, रसूल बनाया, जिसने इब्राहीम को खलील बनाया, जिसने मूसा को कलीम बनाया, जिसने ईसा को रूहुल्लाह का दिल नवाज खिताब अता किया, जिसने 2 लाख अंबिया और रसूल, अल्लाहु आलम हैसु यजअलु रिसालता, अरबों खरबों इंसानों में से 2 लाख सिर्फ वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने अपनी रिसालत के लिए चुना है। ये कोई थोड़ा सा ओहदा नहीं है, ये थोड़ा सा मनसब नहीं है। अरबों खरबों इंसानों में से सिर्फ 2 लाख हैं जिनको अल्लाह ने रिसालत के लिए चुना है, नबुव्वत के लिए चुना है, जिनके सीनों को अल्लाह ने अपनी मरफत का, नबुव्वत और रिसालत के नूर से मुनव्वर किया है।
2 लाख लोग। अल्लाह फरमाता है मैं भी वही हूं, और इस जमीन पर इंसानों में से वो 2 लाख लोग जिनको मैंने नबुव्वत और रिसालत के लिए चुना, वो अपने अपने दौर में, अपने अपने जमाने में और अपने अपने इलाके में मेरा ही पैगाम पहुंचाते रहे। लेकिन हुजूर के आने पर उसूल बदल गए हैं, उसलूब तब्दील हो गए हैं। मेरी रहमत, मेरी बंदा नवाजी और मेरी लजपाली का फैजान आम हो गया है। फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, ए जाने जा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसूल तब्दील ऐसे हो रहा है कि वो जुल्म, वो जुर्म, वो गुनाह जो पिछली उम्मतें करती थी, मैं उनको सजा देता था, अजाब नाजिल करता था, मैं दुनिया से उनका नामो निशान तक खत्म कर देता था। वही गुनाह, वही जुर्म, वही जुल्म तेरी उम्मत में अगर होते रहे, तेरी वजह से मैं तेरी उम्मत पर इज्तिमाई अजाब नाजिल नहीं करूंगा। वअंत फीहिम, चूंकि इनमें तू है, इसमें तेरा डेरा है, इसमें तेरा बसेरा है, इसमें तेरी जलवागरी है, और तेरे होते हुए मेरी शान गजब जो है उसको ये ज़ेब नहीं देता कि रसूलुल्लाह की मौजूदगी में, रसूलुल्लाह के होते हुए मैं उम्मतों को और मैं कौमों को सफ़े हस्ती से मिटा के रख दूं। ये मेरी लाज है तेरी जात की वजह से। तो मैं अर्ज कर रहा था, नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुसीबतों के हाल में, दुखों की घड़ियों में, आजमाइशों के लम्हात में और इम्तिहानों के वक्त में मुझे याद करता है, फरमाया एक मर्तबा जो मुझ पर दरूद भेजेगा, मैं उसकी 100 जरूरतों को, अल्लाह फरमाता है, मैं अल्लाह उसकी 100 जरूरतों को, 100 परेशानियों को, 100 दुखों को अल्लाह दूर फरमा देगा। इसलिए आप ये बात सिर्फ कानों की हद तक न रखें और सिर्फ सुभान अल्लाह की सदाकत लगा के इसको अपना ज़ौक का हिस्सा न बनाएं, इसको अपनी जिंदगी का मामूल बनाएं। सूफिया ने इस बात पर मोहर लगाई है कि परेशानियां खत्म करने के लिए, दुख मिटाने के लिए, आजमाइशें हटाने के लिए सबसे मुजर्रब, सबसे इक्सीर और सबसे मुस्तनद वजीफा रसूलुल्लाह की जात पर दरूद है। इसलिए कभी भी माली मुश्किलात हो, बीमारी के हवाले से मसाइल हो, इज्जत और हुर्मत के हवाले से बंदा किसी आजमाइश में मुब्तला हो जाए, दरूद पाक की कसरत शुरू कर दे, रसूलुल्लाह की लाज रखते हुए अल्लाह करीम अपने उस बंदे के साथ रहमत और आफियत वाला मामला फरमाएगा। दरूद शरीफ मुख्तलिफ दरूद शरीफ है, उसमें हम कोई कैद नहीं लगाते, हम कोई पाबंदी नहीं लगाते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज के अंदर जो दरूद शरीफ तय फरमाया है, जिसका नाम दरूद इब्राहिमी है, ये भी हुजूर की बंदा नवाजी का और हुजूर की लजपाली का एक अंदाज है। हुजूर ने फरमाया था कि जिंदगी में जिसने मुझ पर कोई एहसान किया है, मेरे साथ कोई भलाई की है, मेरे साथ कोई चंगियाई की है, मेरी कोई अगेर की है, मैं उसका बदला दे के जा रहा हूं, सिवाय सैयदना सिद्दीक़ अकबर के। फरमाया उनकी नेकियों का बदला मेरा अल्लाह देगा। और फरमाया इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने मेरी आमद से पहले, दुनिया में मेरी तशरीफ आवरी से पहले अल्लाह का घर बनाकर अल्लाह से मुझे मांगा था। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने गोया मुझ पर एहसान किया है, मैं उसका बदला चुका रहा हूं, मैं उसका बदला दे रहा हूं। हर उम्मती को नमाज के अंदर दरूद इब्राहिमी का वजीफा बता के हजरत इब्राहिम का वो जिक्र जिसके बारे में उन्होंने अल्लाह से अपनी जिंदगी में दरखास्त की थी कि ऐ अल्लाह वजअल ली लिसाना सिद्क़िन फिल आखिरीन, कयामत तक मेरा जिक्र जारी रहे। अल्लाह की बारगाह में हजरत इब्राहिम ने जो दुआ मांगी थी वो मैं इस शक्ल में पूरी कर रहा हूं। आपको समझ आ रही है? एक तो बदला चुका रहा हूं, दूसरा उन्होंने जो दुआ मांगी थी वो इस अंदाज में कबूलियत का शर्फ आता हो रहा है।
और अगर आप थोड़ा सा अपने ज़ौक़ के दरीचों को खोलें तो इसमें भी कमाल बात है कि हजरत इब्राहीम तो मांग रहे हैं कि मेरा जिक्र जारी रहे। इब्राहीम तो मांग रहे हैं मेरे नाम का गुलगुला बुलंद रहे। इब्राहीम तो मांग रहे हैं कि कायनात वाले मुझे हमेशा याद रखें। और मेरे रसूल ने नहीं मांगा, मेरे रसूल ने दुआ नहीं की, मेरे रसूल ने ये आरज़ू नहीं की। इसके बावजूद अल्लाह खुद फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, तेरे लिए हमने तेरे जिक्र को हमेशा के लिए बुलंद कर दिया। तो खैर फिर मैं अपनी बात की तरफ वापस पलट रहा हूं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया परेशानी, मुसीबत और दुख की घड़ी में जो मुस्तनद, मुजर्रब और इक्सीर वजीफा है वो दरूद पाक का पढ़ना है। तो अपनी जिंदगियों में दरूद पाक को शामिल कीजिए। आगे आ रहा है कि इसके और क्या क्या फायदे हैं, फिलहाल मैं ये अर्ज कर रहा हूं। तो दरूद पाक के मुख्तलिफ कलिमात हैं, मुख्तलिफ अल्फाज हैं, मुख्तलिफ सीखे हैं। ये बात मैं जानबूझ के खोल रहा हूं कि लोगों के ज़हनों में ख्याल आता है जब दरूद शरीफ का शौक दिलाया जाए, दरूद शरीफ ज्यादा पढ़ने की तरगीब दी जाए, लोगों को कहा जाए कि दरूद शरीफ पढ़ा करो, फायदा होगा, ये बरकत होगी, ये इज्जत मिलेगी। फिर लोगों के ज़हनों में ये सवाल पैदा होता है कौन सा दरूद शरीफ पढ़े। उस हवाले से मैं कह रहा हूं कि आप खुलूसे दिल के साथ और मोहब्बत के जज्बात को अपने सीने में रखते हुए जिस अंदाज में भी, जिस बोली में भी रसूलुल्लाह की जात पर दरूद और सलाम का नजराना पेश करेंगे, अल्लाह उसमें बरकत, उसमें रहमत और उसमें शफकत का नूर रख देगा। अल्लाह और उसके रसूल लफ्जों के तलबगार नहीं है, लफ्जों के खरीदार नहीं है, वो दिल में छुपे हुए जज्बों और दिल में छुपी हुई नियतों के तलबगार है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि वो दरूद पाक जो अल्लाह के रसूल की जबान से निकले, वो दरूद पाक जो सहाबा किराम ने पढ़े, वो दरूद पाक जो मुस्तनद सूफिया अल्लाह के मकबूल बंदों ने अपनी अपनी जिंदगी में पढ़े पढ़ाए, उनकी बरकत बहरहाल अलग होती है। और जो लोग निस्बत वाला हों, वो नक्शबंदी सिलसिले के हों, कादरी सिलसिले के हों, चिश्ती सिलसिले के हों, सोहरवर्दी सिलसिले के हों, किसी भी सूफी इज़्म वाले सिलसिले के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए सबसे मुफीद और सबसे जल्दी असर करने वाला जो दरूद है वो उनके सिलसिले का होता। मसलन कादरी सिलसिले के जो लोग बैठे हैं उनको पता है, लेकिन मैं याद करा रहा हूं। बाज़ औक़ात निस्बत होती है लेकिन निस्बत का पता नहीं भी होता, ये भी होता है। जिनको पता है उनको याद करा रहा हूं, जिनको नहीं पता उनके लिए एक वो चीज पेश की जा रही है। सिलसिला कादरिया में जो दरूद शरीफ ज्यादा बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन बिअददि कुल्ले मालूमिन लक। ऐ अल्लाह हुजूर की जात पर उतना दरूद भेज जितनी गिनती तेरे इल्म में है। कमाल है, हम कब तक गिनती करेंगे? हम पिदम तक जाएंगे, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब, पिदम, नीलम, बस इससे आगे हमारे लफ्ज खत्म हो गए। लेकिन अल्लाह के हाथ तो फरमाया हुजूर की जात पर इतना दरूद भेज, या अल्लाह हुजूर की जात पर इतना दरूद भेज। मैं नहीं कहता कि 100 बार, मैं नहीं कहता 1000 बार, मैं नहीं कहता लाख बार, मैं महदूद हूं, मेरा हिस्सा भी, मैं खुद लिमिटेड हूं, मेरी फिक्र भी लिमिटेड है। मैं क्या कहूं? या अल्लाह मैं तुझ पे ही छोड़ता हूं। जितने आदाद और जितने फिगर्स और जितनी गिनती तेरे इल्म में है उसके मुताबिक रसूलुल्लाह की जात पर दरूद भेज। अब आपको समझ आ गया? चिश्ती निस्बत रखने वाले लोग, उनका सिलसिले का जो मकबूल वजीफा वो यही है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम।
और दरूद शरीफ तुंजीना भी है, एक दरूद शरीफ तुंजीना भी है। ये मशहूर दरूद शरीफ है। ये अक्सर चारों सिलसिलों में तकरीबन दुनिया के सारे सूफिया और बुजुर्गों ने दरूद शरीफ तुंजीना पढ़ा है, पढ़ाया है, उसकी तलकीन की है। उसका भी कई लोगों के पास वो उसका लिखा हुआ प्रिंट भी है, कई लोगों को याद है। जिनके पास नहीं वो लेना चाहें वो ले भी सकते हैं। थोड़ा सा वो दरूद शरीफ लंबा है, लेकिन उसकी बरकत में कोई शक नहीं है, उसके फैज में कोई कलाम नहीं है, उसके असर में कोई गुंजाइश नहीं है। हर किस्म की बरकत, रहमत, फजल, मेहरबानी उस दरूद शरीफ के अंदर अल्लाह ने रखी हुई है। उसका एक मुख्तसर सा तरीका ये है, थोड़ा सा खर्चा हो जाएगा लेकिन फायदा ज्यादा होगा कि जब नौचंदी जुमरात आ जाए, जो कल गुजर गई है, कल गुजर गई है, अगले महीना से रमजान आ जाएगा, नौचंदी जुमरात आ जाए, नौचंदी जुमरात को रात मगरिब के बाद या इशा के बाद आप बादाम खरीद लें। क्या करें? खरीद लें। ये खर्चा, बादाम खरीद लें और गिन के 313 दाने खरीद लें। कितने दाने? 313 दाने खरीद लें बादाम के। बाकी मैं ये नहीं कहता कि वो काठिया हो या दूसरा कागजी हो, वो आपकी मर्जी है, काठिया हो या कागजी हो। 313 बादाम हो, उनको उस कपड़े पे रख लिया जाए और 313 बार ये दरूद शरीफ पढ़ा जाए। लेकिन ये एक दिन नहीं, 3 दिन ये अमल करना है और तीनों दिन बादाम नए, तीनों दिन बादाम नए खरीदने हैं। गोया 939 बादाम हो गए। कितने हो गए? हाँ, इकट्ठे ले लें, किसी होलसेल वाली दुकान पे चले जाए। 939 बादाम, लेकिन पढ़ने 313 है। और फिर अगला काम ये है, वो घर के किचन में नहीं रखने, जिन लोगों ने पढ़ने हैं पढ़ने के बाद उनमें तकसीम कर देने। ये फिर और हौसले का काम है। लेना आसान है, देना है कि नहीं है? मेरा तो भाई मिसाज पता नहीं थोड़ा बकर हो। लेना आसान है और देना मुश्किल है, लेकिन इस देने से रसूलुल्लाह की रूह को खुशी नसीब हो। तो खैर मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स परेशानी और दुख की घड़ी में मेरी जात पर एक मर्तबा दरूद भेजेगा, अल्लाह उसकी एक नहीं 100 मुश्किलों को आसान फरमाएगा, 100 उसकी हाजतों को मुकम्मल फरमाएगा। और हजरत जी वकार, ये काम तो चलते ही रहते हैं। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। दुनिया सिजनुल मोमिन, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। कोई भी मोमिन हो और वो ये समझे कि मैं खुश रहूं, मैं आसानियों में रहूं, मैं नेमतों में खेलता रहूं, हर काम मेरी मर्जी के मुताबिक होता रहे, ये चिट्टा कूड़। समझ आई? मोमिन जिसने कलमा पढ़ लिया, शीश जो तली पे रख न सके, शीश अंगारा को कहते हैं, हिंदी लफ्ज है, शीश जो तली पे रख न सके वो प्रेम गली में आए क्यों? हाँ, जन्नत में वही जाएगा जो किसी न किसी इम्तिहान से गुजरेगा, किसी न किसी आजमाइश से गुजरेगा। सीना उसी का रोशन होगा जो आजमाइश से गुजरेगा। नूरे मार्फत उसी को मिलेगा जो मुजाहिदा की भट्टी में कुंदन होगा। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से उसी की रूह सरशार होगी जो रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करते हुए आजमाइशों से गुजरेगा। ये ख्याल हरफे गलत की तरह अपने दिल से मिटा दीजिए कि हम जिंदा रहें फिरौन की तरह और मरे मूसा की तरह। कुछ समझ आई या नहीं? अगर मूसा की तरह मरना है तो मूसा की तरह इम्तिहानों में भी गुजरना है। शीश जो तली पे रख न सके वो प्रेम गली में आए क्यों? प्रेम गली में वही आएगा जो मुख्तलिफ आजमाइशों, मुख्तलिफ दुखों और मुख्तलिफ इम्तिहानों से गुजरेगा। इम्तिहान, आजमाइश और दुख में जो शिकवा नहीं करता, जो शिकायत नहीं करता, जो अपने रब से झगड़ा नहीं करता, सबर का दामन इख्तियार करता है, फिर अल्लाह फरमाता है अल्लाह अजर भी उसे वो देगा जिसमें गिनती मुक जाती है।
इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। तो खैर मैं अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने गुलामों पे चूंकि रहीम है ना, मेहरबान है ना, करीम है ना, इसलिए आप समझते हैं मेरा जो उम्मती दुखी हो जाए वो पलट के मेरी तरफ आ जाए, वो मेरे साथ लू लगाए, मेरी जात पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करे, अल्लाह उस पर मेहरबान हो जाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये इम्तिहान, ये आजमाइशें, ये मसाइल, ये तो मुसलमान और मोमिन की जिंदगी का हिस्सा है। ये 4 दिन की जिंदगी है, इसने मुक जाना है, इसने खत्म हो जाना है। असल बात तो अगली जिंदगी की है ना। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस जिंदगी के बारे में मुझे फरमाते हैं, आपको फरमाते हैं। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, तुम ये आरजू करते हो ना, ये हुजूर नहीं फरमा रहे, जो हुजूर ने फरमाया वो मैं एंड में अर्ज करूंगा, आखिर में बताऊंगा। मैं पहले समझाने के लिए कुछ जुमले बोल रहा हूं। मैं ये चाहता हूं मेरा थानेदार के साथ ताल्लुक हो जाए, मैं ये चाहता हूं एसी के साथ मेरी दोस्ती हो जाए, मैं ये चाहता हूं जिले का मालिक डीसी है उससे मेरा याराना हो जाए, मैं मजीद अगर कुछ अपना कर्तव्य समझ आ रही तकड़ा कर लूं तो फिर मैं किसी न किसी वजीर से भी दोस्ती गांठ लूंगा, किसी न किसी मुशीर को भी अपने जाल में फंसा लूंगा। मजीद अगर मुझे कुछ अटकल आ जाए तो मैं वजीर आला से भी ताल्लुकात बना लूंगा। मजीद मुझे अगर कुछ समझदारी हो जाए तो फिर मैं वफाकी काबीना के वजीरों से भी अपना रिलेशनशिप मजबूत कर लूंगा। फिर मुख्तलिफ हरकतें करते हुए मैं मुल्क को जो वजीर आजम है उससे भी अपने ताल्लुकात बना सकता हूँ, उसके भी नजदीक हो सकता हूँ, उसका भी कुर्ब पा सकता हूं। लोगों पे रोब रहेगा ना, भाई नहीं उसको कुछ नहीं कहना, उसके बारे में गलत बात नहीं कहनी, उसके बारे में कोई नामुनासिब बात नहीं सोचनी, उसके खिलाफ केस नहीं करना, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करानी, उसका फलां बादशाह के साथ, वजीर के साथ, मुशीर के साथ, फलां बड़े अफसर के साथ ताल्लुक है। अगर ये बात मुझे और आपको समझ आ गई है फिर हदीस मुस्तफा समझना आसान हो जाएगा। अल्लाह का हबीब फरमाता है, कोई उम्मती है जो ये चाहता है मुझे कुर्बे मुस्तफा नसीब हो जाए। या रसूलल्लाह मस्जिद गई तो सारे ही चाहते, नाराज तो नहीं हो रहे? हाँ, बात बाहर जाके बनेगी। वो याद है ना आपको लतीफा, वो बिल्ली गुलदान रखती थी सर पे, चूहा आ गया तो क्या हुआ? ये चूहे सबके पास हैं, सबके सामने चूहे निकल आते हैं। अल्लाह अकबर। उस वक्त फिर सलामती ईमान की निशानी होती है हजरत जी वकार। तो मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर फरमा रहे हैं, तुम में से कोई है जो ये चाहता है कि उसे मेरा कुर्ब मिल जाए, उसे मेरी नजदीकी मिल जाए? मिस्र में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत शेख अब्बास मिर्सी रहमहुल्लाह, उनका खानदान आज भी मौजूद है, बहुत बड़ी फैमिली है, रॉयल फैमिली से भी उनका बड़ा पिछले माजी में ताल्लुक रहा है। शेख अब्दुल अब्बास मिर्सी, अल्लाह अकबर, वो बड़े तरंगे से ये कहते थे, वो लम्हा, वो घड़ी जिसके अंदर रसूलुल्लाह मेरी आंखों से ओझल हो जाए, गायब हो जाए, मैं काफिर हो जाऊं। ये कुर्ब मिलता है, ये कुर्ब मिलता है, और जिन्हें मिला है वो खुश नसीब है, वो सादतमंद है, वो औजे सुरैया पे बैठने वाले हैं। मैंने अर्ज किया था, एक बुजुर्ग मोहम्मद बिन वासे रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मैं सो रहा था, मेरा बख्त जाग रहा था, रसूलुल्लाह की जलवागरी हो गई, हुजूर सामने आ गए, फरमाया मुंह खोल। मैंने मुंह खोला, हुजूर ने अपना लुआब मेरे मुंह में डाला और फरमाया, तेरे लबों से जो हर वक्त मेरी दरगाह में दरूदो सलाम का नजराना पहुंचता है, मैं उसका बदला देने आया। और मोहम्मद बिन वासे कहते हैं, 7 दिन तक रसूली खुशबू मेरे घर में मौजूद रही। 7 तालिब इल्मों ने आपस में
कमिटमेंट की। 7 तालिब इल्मों ने आपस में वादा किया, हम बुखारी शरीफ पढ़ने लगे हैं उस्ताद से, और उस्ताद जब कहेगा काला काला रसूलुल्लाह, हम सब कहेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन 7 तालिब इल्मों ने आपस में ये वादा किया, जब भी उस्ताद कहता काला काला रसूलुल्लाह, या तालिब इल्म पढ़ने वाला कहता काला काला रसूलुल्लाह, सारे तालिब इल्म कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत ज़ीवकार चंद दिन गुजरे, उस्ताद उठ के चले गए, तालिब इल्म मस्जिद में बैठ के सबक दोहरा रहे हैं, तकरार कर रहे हैं, अपना सबक ताजा कर रहे हैं। आने वाले आ गए, सामने जलवागर हो गए, फरमाया किताब दो। किताब पकड़ ली। उन तालिब इल्मों को बुखारी शरीफ का पूरा एक सिपारा पढ़ा दिया। जब वो पढ़ चुके, वो जानने वाले जानने लगे। तालिब इल्मों ने पूछा, बताते तो जाएं कौन है? फरमाया आना मुहम्मद। तुमने तय किया था कि हम हजूर की जात पर दरूद भेजेंगे। मुझे ये अदा अलबेली लगी है, ये अनमोल लहजा मुझे पसंद आया है, और करम नवाजी करते हुए और बंदा नवाजी फरमाते हुए मैं बेदारी में इस जागते जिस्म के साथ तुम्हें नवाजने के लिए जलवागर हो गया। बात को कहां कहां तक ले जाया जाए। अभी 100 साल 125 साल पहले की बात, सियाल शरीफ के मंजरनामे में रसूलुल्लाह अपने चारों यारों के साथ जागते हुए हजरत पीर सियाल और ख्वाजा मुअज्जमुद्दीन की आंखों के सामने आ गए, और वो दुरूद की ही बरकत थी। 25 रमजान था, इशराक का वक्त था, दुरूद किबरीत अहमर का चिल्ला मुकम्मल हुआ था। रहमत आलम अपनी सारी रहमतों को समेटते हुए सियाल शरीफ की नगरी में जलवागर हो गए, और हजरत पीर सियाल के सर पे दस्तार बांध गए। बात कुर्ब की हो रही थी, अर्ज कर रहा था, हुजूर फरमाते हैं कोई उम्मती है, तो मैं वो वैसे कह रहा हूं कि हुजूर मसीती तो सारे ही है। कुछ समझ आई आपको कि नहीं आई? हाँ, आनी चाहिए, ये बात समझ आनी चाहिए। दुकान में भी कुर्ब मुस्तफा, बाजार में भी कुर्ब मुस्तफा, बैठक में भी कुर्ब मुस्तफा, दारे पे भी कुर्ब मुस्तफा, खलवतों में भी कुर्ब मुस्तफा। या रसूल अल्लाह, हाँ हम आरज़ू करते हैं, हम इस काबिल नहीं हैं, और हम हमेशा ये कहते हैं या रसूल अल्लाह हम पापी हैं, गुनाहों का मुजस्सम है, खामियों का पेकर है, इसके बावजूद हम ये चाहते हैं हर दिलाजत के साथ आप करम करते हुए हमें कबूल फरमा लीजिए। और लजपाल वही होता है जो चीजों को नहीं देखता, जो खामियों को नहीं देखता, स्टेटस को नहीं देखता, वो दिल की आरज़ुओं को देखता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कोई है उम्मती जो मेरा कुर्ब चाहता है? या रसूल अल्लाह, हम हुजूर आपका कुर्ब चाहते हैं। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया, फ़इन्न सलात उम्मती तुरज़ु अलैया फ़ी कुल्लि जुमअह फमन काना अक्सरुहुम अलैया सलातन काना अक़रबुहुम मिन्नी मंज़िला। सुनो, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, कुर्ब चाहते हो, नजदीकी चाहते हो, तुम ये चाहते हो हम रसूलुल्लाह के दरबार में जाने जाएं? किसी बड़े आदमी की महफिल में जिक्र भी हो जाए तो बंदे का सीना तन जाता है, कद बढ़ जाता है कि अगले ना तो ले आना, मैं उदी गेण विच तहां ना, मैं उदी याद विच तहां ना, मैं उदी नजरां विच तहां ना। हम तो रसूलुल्लाह की बात कर रहे हैं। सारी कायनात अल्लाह की रज़ा ढूंढती है, और मेरा रसूल वो रसूल आज़म है जिसकी रज़ा अल्लाह खुद ढूंढता है। कुल्लुहुम यतलुबून रज़ाई व अना अतलुबु रिज़ाका या मुहम्मद। हदीस कुदसी है कि सारी कायनात मेरी खुशी ढूंढती है। ऐ जाने जा, तेरा वो मकाम और वकार है कि मैं तेरी खुशी ढूंढता हूं। और हदीस कुदसी कह के और इस पे बहस करके कि इसकी सनद ऐसी है, ये कमजोर है, ये ज़ईफ है, ये मुरसल है, जान न छुड़ाए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वाला सौफा युतीका
रब्बुका फतरदा, ये अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह आपकी रजा ढूंढ रहा है। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, जिसे आप क़िबला कहेंगे अल्लाह उसको क़िबला बनाएगा। फसब्बिह वअतराफन नहारी लअल्लका तरदा, इबादतें इसलिए की जाती है, तस्बीह इसलिए की जाती है, जिक्र व फिक्र इसलिए किया जाता है, याद खुदा इसलिए की जाती है अल्लाह राजी हो जाए। और अल्लाह फरमा रहा है फसब्बिह वअतराफन नहारी लअल्लका तरदा, दिन आ रहा हो, दिन जा रहा हो, उस वक्त जो आप तस्बीह करते हो उसका मकसद ये है कि तू राजी हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हम उस रसूल की बात कर रहे हैं, हम उस अल्लाह के हबीब का तज़किरा कर रहे हैं। हम अपने बख्तों पे नाज करते हैं, हम अपनी सआदत पे फख्र करते हैं कि अल्लाह ने उस रसूल का हमें गुलाम बनाया है। गुनाहगार सही, बदगार सही, खामियों और गंदगियों और गलाजतों से भरे हुए सही, उसका नाम लेना तो सआदत समझते हैं ना, उसका जिक्र तो ईमान की जान समझते हैं ना। और वो जाहिर को नहीं देखता, उसने तो अपनी जिंदगी में ये ऐलान किया था शफाअती ले अहलिल कबाइर, सुन लो जो कबीरा गुनाह करने वाले हैं मेरी शफाअत उनके लिए। इतना मेहरबान रसूल, इतना मेहरबान नबी, इतना लजपाल नबी, इतना बंदा नवाज नबी, हम उसके गुण गा रहे हैं, हम उसका तज़किरा कर रहे हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था उस अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन मुझ पर ढेरों ढेर दरूद और सलाम का नजराना भेजता है वो सारी उम्मत में से मुझसे ज्यादा करीब हो। भाई इसका ये मतलब नहीं लेना, थोड़ी सी मैं बरीक बात करने लगा हूं, फन्नी बात करने लगा हूं, तवज्जो। इसका ये मतलब नहीं लेना कि जुमे वाले दिन ही दरूद भेजेंगे तो हुजूर का कुर्ब मिलेगा। इसमें हुजूर ने एक और इशारा किया है कि दिनों की फजीलत से अमल की फजीलत उठ जाती है। ऐसा है या नहीं? रमजान में नफलों का सवाब सुन्नतों बराबर, सुन्नतों का सवाब और फर्ज का सवाब 70, समझ आ गई? मस्जिद नबवी में सवाब, मस्जिद अक्सा में सवाब, बैतुल्लाह में सवाब। जगह और वक्त के बदलने से अमल की फजीलत बढ़ जाती है, वो हुजूर ने इशारा किया है। आम हालात में भी दरूदो सलाम भेजो, जुम्मे का ख्याल रखो, उस दिन थोड़ा भी ज्यादा काम कर जाएगा। और दूसरे मकाम पे मेरे इस मौकिफ की ताईद में मेरे रसूल ने फरमाया है कि जुमा के दिन कसरत से दरूद इसलिए पढ़ा करो कि उस दिन दूसरे दिनों के मुकाबले में आसमानों से फरिश्ते जमीन पर ज्यादा उतरते हैं। अब समझ आ गया? और फिर सिर्फ कियास से मैंने काम नहीं चलाना, सिर्फ इस्तिदलाल से बात को साबित नहीं करना, मैं इस पे नस भी पेश कर रहा हूँ, रसूलुल्लाह का फरमान भी अर्ज कर रहा हूँ। एक दूसरे मौका पर अल्लाह के हबीब ने फरमाया मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही फअरुद्दु अलैहि सलाम। हुजूर ने फरमाया जब भी कोई उम्मती किसी वक्त भी मुझ पर सलाम भेजता है, मेरी रूह अल्लाह के जलवों का नजारा कर रही होती है। अल्लाह एक लम्हे के लिए पर्दा आगे लाता है, मेरी रूह फैसल की तरफ तक के सलाम का जवाब देती है। अल्लाह। अब इसमें जुमे की कोई कैद है? जिस वक्त भी हफ्ता हो, इतवार हो, सोमवार हो, मंगल हो, बुध हो, जुमरात हो, और बुल्ले शाह ने कहा था जो होई मैं सुहागन खमीस जुमा क्षण क्षण की। यार कबूल कर ले, रसूलुल्लाह अपनी नजरों में रख ले, रसूलुल्लाह अपनी तवज्जो का मरकज बना ले, फिर सारे दिन भी मेरे, सारी रातें भी मेरे। तो हुजूर ने फरमाया मेरे नजदीक होना चाहते हो,
मेरा कुर्ब इख्तियार करना चाहते हो, मेरी निगाहों में रहना चाहते हो, मेरी तवज्जो का मरकज बनना चाहते हो या रसूल अल्लाह, बिल्कुल। फरमाया उसका तो सादा सा हल ये है और आसान तरीका ये है, मेरी जात पर दरूद और सलाम के नजराने भेजना शुरू कर। आइए हम इस माहे रसूल का लिहाज करते हुए आज अल्लाह के घर में रसूलुल्लाह की रूह से वादा कर ले कि या रसूल अल्लाह, हर रोज आपकी बारगाह में गैर हाजिर नहीं हो, हर रोज हाजिर लगाएंगे। आप घरों में जाकर एक चार्ट लगा दो और उस पर ये लिख दो, किसी मरकजी जगह पे लिख दो, क्या आज आपने दरूद शरीफ पढ़ा है। ये कैसी तजवीज है, या इससे भी कोई और अच्छी तजवीज है तो आप फरमाए, मैं हाजिर हूं, ताकि सब लोगों का फायदा हो जाए। घरों में एक लगा दे, मरकजी जगह पे लगा दे, क्या आज आपने दरूद शरीफ पढ़ा है। घर का हर फर्द जब उस इबारत को पढ़ेगा वो फौरन अपनी जबान से हुजूर की बारगाह में हदिया मोहब्बत पेश करना शुरू कर देगा। और जब भी हुजूर का जिक्र सुने, हुजूर का नाम सुने, आदत बना ले सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम। इस दरूद की आदत बना ले और बेवुजू अगर दरूद शरीफ पढ़ना पड़ जाए, दिल करे और आप सोचें कि मेरा वुजू नहीं है, उस वक्त अगर ये दरूद शरीफ पढ़ें तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम भी है, सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि। जितना गुड़ आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, तो आइए हम आदत बनाएं, अपने मामूलात में शामिल करें। दरूद पाक की जितनी कसरत करेंगे अल्लाह हमारे हर मसले का हल निकालना शुरू कर देगा। और सुने या रसूल अल्लाह, आपका कुर्ब तो नसीब हो गया, आपकी तवज्जो तो नसीब हो गई, आपकी बारगाह नाज में तो हमें दाखिले की इजाजत आपके करम से और आपके बताए हुए नुस्खे से। मेरी तलब भी उन्हीं के करम का सदका है, मेरी तलब भी उन्हीं के करम का सदका है। कदम ये उठते नहीं उठाए जाते हैं। अगर हुजूर न चाहे, हजरत शाह सुलेमान तौसीफी रहमहुल्लाह, उनके पोते, उनके जानशीन, उनके गद्दी नशीन हजरत शाह अल्लाह बख्श, चूंकि उनके 3 बेटे उनकी जिंदगी में वफात पा गए, ये मैं बताता रहता हूँ। हजरत शाह अल्लाह बख्श उनके पोते बिल्कुल छोटे थे जब हजरत शाह सुलेमान तौसीफी की वफात हुई। उन्होंने अपने पोते को अपने करीब बुलाया और कहा, कोई आरजू, कोई ख्वाहिश। पोते ने कहा, बस यही आरजू है, यही ख्वाहिश है जो ख्वाजा मोहम्मद हुसैन ने ख्वाजा मुअज्जमुद्दीन से कही थी। शाह अल्लाह बख्श ने सेम यही अल्फाज बोले थे, रसूलुल्लाह के दीन की खिदमत करता रहूं और आपके कब्र पर आने वालों की नौकरी करता रहूं। हजरत शाह सुलेमान तौसीफी ने हजरत शाह अल्लाह बख्श पोते को अपने सीने पे लगाया और अपना मुंह उनके मुंह पे रखा और कहा, नफख्तु फीका मिन रूही। कुरान में है नफख्तु फीहे मिन रूही, नफख्तु फीका मिन रूही। बेटे, मैंने अपनी रूह का फैज तेरे वजूद में डाल दिया। ये हजरत शाह अल्लाह बख्श तौसीफी रहमहुल्लाह, इनके एक खादिम थे। सिर्फ 2.5 मील पर एक गांव है, आज भी वो गांव मौजूद है। वो हर जुमे को वहां आते, नमाज पढ़ते, रात भी रहते। कोई और लंगर का काम होता, बड़े शौक से आते, बड़े जौक से आते, ड्यूटी करते और अंदर अंदर कुछ अरसे के बाद खुश होने लगे। बड़ी गल है, समझ आ रही है या नहीं? हाँ, मैं हर वक्त आता हूँ, हर ड्यूटी करता हूँ, हर खिदमत करता हूँ। अल्लाह अकबर। एक मरतबा हजरत शाह अल्लाह बख्श को मुखियां मार रहे थे और उस वक्त ये ख्याल आ गया, मेरी बड़ी गल है, मैं हर टाइम पहुंच आऊंगा, ये ख्याल आ गया। अगले दिन, हफ्ते वाले दिन वापस गए। 2.5 मील का सफर 3 साल न आ सके, 3 साल न आ सके। आखिर 3 सालों के बाद शर्मिंदगी ने जब इंतहा पे पहुंचा दिया, आपके छोटे बेटे ख्वाजा महमूद तौसीफी से राबता किया कि आप लाडले हैं बाप के, मुझे माफी लेके दीजिए। उस वक्त हजरत शाह अल्लाह बख्श तौसीफी ने फरमाया था, महमूद, तुम्हें पता है मुखियां मारते हुए ये सोच रहा था,
उसे अल्लाह ने बताया है कि मेरी तलब भी उन्हीं के करम का सदका है। कदम ये उठते नहीं, उठाए जाते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। क्योंकि दरूद शरीफ मौजू है ना, इसलिए अगर 2-4 मिनट हमारे ऊपर भी लग गए, मैं वैसे भी 2 मिनट पहले आ गया था, उस तरफ भी आपने ध्यान करना है, तो महसूस नहीं करना। मैं अर्ज कर रहा था, या रसूल अल्लाह, आपका कुर्ब नसीब हो गया। आप सारी जिंदगी उम्मतियों को फरमाते रहे कि अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह का कुर्ब हासिल करो। अब या रसूल अल्लाह, तेरे नगर में दाखिल होके अब अल्लाह के नगर में जानना चाहते हैं। तो समझ आ रही है? असल रास्ता ये है, डायरेक्ट वाला कोई राह नहीं। या रसूल अल्लाह, आपके नगर में दाखिले की इजाजत मिली है आपके करम से, आपकी मेहरबानी से। अब आपका दस्ते शफकत अपने कंधों पे रखते हुए हम अल्लाह के दरबार में जानने की आरज़ूमंद है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। मैं एक इरशाद अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह करीम ने हजरत मूसा से फरमाया था, या मूसा अतुरीदु अन अकूना अक़रबा इलैका मिन कलामिका इला लिसानिका व मिन विस्वास क़ल्बिका इला क़ल्बिका व मिन रूहिका इला बदनिका व मिन नूर बसरिका इला ऐनैका। क़ाल या रब्बि नअम। क़ाल फ़अक्सिरिस सलाता अलैया अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमाते हैं कि अल्लाह ने हजरत मूसा से फरमाया था, ऐ मूसा, तू ये चाहता है कि जबान के करीब जितनी बात होती है मैं उससे भी ज्यादा अल्लाह के करीब हो जाऊं। जेब ते गल विच कोई फर्क कर सकता, लेकिन फर्क है ना, फिर भी कोई ना कोई फर्क तो है ना। अल्लाह फरमाता है, ऐ मूसा, तू ये चाहता है कि जबान और कलाम, जबान और बात का जितना कुर्ब है उससे भी ज्यादा मैं अल्लाह के करीब हो जाऊं। ऐ मूसा, तू ये चाहता है दिलों में जो ख्याल आते हैं वो ख्याल और दिल एक दूसरे के जितने करीब है मैं उससे भी अल्लाह से को समझ आ रही है नहीं? जबान और ख्याल, कलाम और दिल और ख्याल। और फरमाया, ऐ मूसा, तू ये चाहता है रूह और जिस्म जितना एक दूसरे के करीब है मैं उससे भी अल्लाह के ज्यादा करीब हो जाऊं। और फरमाया चौथा, आंख, आंख का काम देखना। मूसा, आंख और देखना ये एक दूसरे के जितने करीब है, तू ये चाहता है इससे भी ज्यादा मैं अल्लाह के करीब हो जाऊं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नाम या अल्लाह, नाम मैं चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया, अक्सर सलात अला मुहम्मद, मेरे मुस्तफा पे दरूद की कसरत कर। तो कुर्बे मुस्तफा का जरिया भी दरूद है, कुर्बे खुदा का जरिया भी दरूद है। अल्लाह करीम हमें दरूद पर इस्तिकामत अता फरमाए और दुरूद के फैज़ से हमारे दिलों को, हमारी रूहों को, हमारे दिमागों को खुशबूदार और मुअत्तर फरमाए। इसाले सवाल। बिरहमतिका या अरहम।